संसार के प्रत्येक पुद्गल परमाणु में से किरणें निकलती हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी उनके भाव हैं, वो भाव शरीर से भी निकलते हैं। यदि आप किसी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरो, उसे पता चलता है कि नहीं कि ये प्यार से फेर रहा है या गुस्से में फेर रहा है? पता चलता है ना। यानी कि जो छोटा सा बच्चा है वो भी जानता है कि तुमने हाथ प्यार से फेरा है या डांट के फेरा है। हाथ तो छोड़ो, बच्चा तुम्हारी आंखें भी पहचानता है। वो छोटा सा बच्चा जरा सा गुस्से में देख तो लो उसको, तुरंत रोना शुरू कर देता है। केवल तो आपने बोला कुछ भी नहीं है, तो आंखों में से ऐसी क्या चीज निकली कि बच्चा रोने लगा। वही बच्चा जब आप उसे प्यार से देखते हो तो वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। तो आंखों में से ऐसा क्या निकला कि जिससे वो मुस्कुराने लगा? कुछ तो निकलता है ना। अरे बोलिए ना। कुछ निकला और कुछ उसके पास गया, और जो कुछ गया वो उसने महसूस किया। बोलिए। जब तक वो महसूस नहीं करेगा तब तक एक्शन का रिएक्शन नहीं देगा। यदि एक्शन हुआ है और रिएक्शन आया है, इसका मतलब वो चीज तुम्हारी सामने वाले के पास पहुंच गई। यदि तुमने गाली दी और सामने वाले को गुस्सा आ गया, इसका मतलब उसने गाली ले ली। अरे बोलिए ना। इसका मतलब उसने गाली ले ली। और यदि उसको गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारी गाली तुमने दी तो है मगर उसने ली नहीं है। लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, गाली जरूर लेते हैं। हमने प्रवचन दिए और आपने लिए और यहीं छोड़ के चले गए। कभी गाली वहीं के वहीं छोड़कर आए हो? जैसे प्रवचन छोड़ के जाते हो, ऐसे गाली कभी वहीं के वहीं छोड़कर आए हो? यहाँ से उठने के बाद में जब आप गाड़ी में बैठकर बातें करोगे तो आपस में पूछना कि आज माता जी ने क्या कहा, बता नहीं पाओगे। गाली तो आपके अंदर चिपक गई और प्रवचन वहीं झड़ा के चल दिए पल्लू। मतलब आपको क्या पसंद है, ये पसंद बता रही है आपको। यानी जो चीज अच्छी लगती है घर में, आप क्या चीज खरीद कर लाते हो? जो अच्छा लगे वो, या जो अच्छा ना लगे वो? क्या खरीद कर लाते हो घर में? जो अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप कहीं कोई गाली देता है तो आप उसको वहीं छोड़कर चले जाते हो या उसको साथ ले जाते हो? साथ ले जाते हो। और प्रवचन, इसका मतलब आपकी पसंद मैं तो पूछ रही हूं आपसे, कह थोड़ी नहीं कुछ। मैं तो पूछ रही कि आपकी पसंद क्या है, गाली या प्रवचन? ये कैसे संभव है? लेके गाली जाते हो और पसंद प्रवचन है, ये दो बातें कैसे संभव है? यदि प्रवचन पसंद है तो लेकर जाओ, और गाली ना पसंद है तो लेके कभी मत जाना। लेकिन गाली को तो गांठ लगा लेते हैं। इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं इसका बदला लूंगा। वो गांठ क्यों लगाई है? बदला लेने के लिए, है ना। मेरे से गांठ तो नहीं लगाई कि माता जी ने मुझे प्रवचन सुनाए हैं, अब मैं भी माता जी को। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तो तैयार हूं, मैं सुनने में भी होशियार हूं, मुझे सुनना भी आता है। मैं अकेले बोलती नहीं हूं, मैं सुनती भी हूं और सामने वाले से लेती भी हूं। जो कुछ अच्छा लगता है वो ले लेती हूं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ देती हूं।
और तो और छोटे बच्चों से भी मुझे सीखने मिल जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटा बच्चा भी शिक्षा देकर के जाता है। लेने वाला चाहिए। शिक्षा मात्र स्कूल में जाके नहीं मिलती है, शिक्षा हर पल मिलती है, हर जगह मिलती है, हर व्यक्ति से मिलती है। कहीं भी चले जाओ शिक्षा बरस रही है। बस यही दिक्कत है, आदमी बोलता तो है, लेना नहीं जानता कि उसे क्या लेना है, और वो चीजें इकट्ठी कर लेता है जो उसे दुख देती हैं, और वो चीजें छोड़ देता है जो उसे सुख देती है। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? अरे बोलिए ना। सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है? आप दुखी हैं ना? दुखी हैं कि नहीं हैं ये बताओ। कोई कह सकता कि हम पूरे रूप से सुखी हैं? नहीं। ऐसा हो सकता कि हम पूरे रूप से दुखी हैं? संभव है? जब घर में परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो 24 घंटे एक सुई दिमाग में चुभती रहती है। क्या होता है? एक सुई चुभती रहती, एक सुई। सुख 100 है, दुख एक है। महसूस क्या कर रहे हो? दुख या सुख? दुख। सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? मैं तो ये कहती हूं संसार में सुख बरस रहा है, लेकिन तुमने छाता लगा लिया है दुख का। जहां जाओ सुखी सुख है, तुम्हें लेना नहीं आता है। लेना आए तो कहीं चले जाओ, सुखी सुख मिलता है। धर्म की नजर से देखो, भगवान महावीर की नजर से देखो, सुख बरस रहा है। वो घर में थे तब भी सुखी थे, और दीक्षा ली वो तब भी सुखी थे। जब वो महलों में रहते वो तब भी सुखी थे, और जब दीक्षा ली वो तब भी सुखी थे। जिसको घर में सुख नहीं मिला उसे जंगल में भी सुख मिलने वाला है ही नहीं है। जो घर के माही कछु ना बने, एक कहावत कही जाती है कि जो घर के माही कछु ना बने वे वन के माही कहा करी हैं। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाया वह जंगल में जाके क्या करेगा? जो घर में रहकर केवल तेरी मेरी लड़ाई भिड़ाई ईर्ष्या कलेश क्रोध मान इसी में फंसा रहता है, वो जंगल में जाके क्या करेगा? वहां जाके भी यही करेगा। एक उदाहरण आता है कि एक चोर था। कौन? चोर। उसे वैराग आ गया। वैराग्य किसी को भी आ सकता है, सब बात संस्कारों की है। उसे वैराग आया, उसने दीक्षा ले ली। अब कई वर्षों से चोरी कर रहा था, और चोरी होती है रात में, तो रात में सोता नहीं था, मुनि बन गया। अब रात को नींद नहीं आ रही, क्या करे? ज्यादा स्वाध्याय कर नहीं पाया था, ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाया था कि ध्यान लगा के बैठ जाएं। पुराने संस्कार उबल उबल के आ रहे थे। रात हुई, सारे साधु विश्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ा संघ था। अब उसको नींद नहीं आ रही, अब करूं तो क्या करूं? मन लग नहीं रहा अभी। अब इसकी पिच्छी उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, उसका शास्त्र उसके पास। कारण चोरी के संस्कार। कारण क्या है? चोरी के संस्कार। घर में रहकर आप कौन से संस्कार अपने अंदर डाल रहे हो? चलो चोरी तो नहीं करते, मान लिया मैंने, लेकिन व्यर्थ की बातें करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर रसोई की, खाने की, कपड़ों की चर्चा करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर घर गृहस्थी की बातों में उलझे रहते हो कि नहीं उलझे रहते? ये संस्कार आपके अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे? अब कहीं तुम धर्म करने जाओगे तो वहां भी तुम्हें यही याद आएगा, वही कपड़ा याद आएगा, वही घर गृहस्थी याद आएगी, वही सारा परिवार, वही तेरी मेरी, वही बुराई भलाई हो जाएगी। तो अपने अंदर संस्कार डालते हुए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रति क्षण जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारे अंदर संस्कार बन रहे हैं, और कहीं ये संस्कार आगे जाके धर्म में बाधा ना डालें तो इन संस्कारों को घर से ही रोकना प्रारंभ कर दो।
और वो शुरू होगा स्वाध्याय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बंद करूं और बोलूं? आप तो कह रहे बात समझ में आ गई। समझ में आने के बाद तो जब आपसे कोई कुछ कहता है, वो पूछता समझ में, हाँ हाँ आ गई, बस चुप हो जा, बस 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 समझ में आ गई मुझे, यही कहते ना उससे। अब ज्यादा मत समझा, हम समझते हैं। अरे बोलिए ना, सामने वाले से कहते हो कि नहीं कहते हो? आपने मुझसे तो कहा ही नहीं। समझ में अभी जिह्वा तक, कान तक आई है, अभी हृदय में आ जाए समझ में, तो जीवन में परिवर्तन आ जाए। यदि बात सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब अभी सुनी नहीं सुनी बराबर है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताऊं, बात समझ में आए, अंदर जाए और ना जाए, सुनते रहना। क्योंकि कोई कोई बातें ऐसी होती हैं, सुनने के बाद याद तो हो जाती हैं, उस समय समझ में नहीं आती हैं। वो बात बाद में ना जाने कब याद आए और कब समझ में आ जाए। इसलिए स्वाध्याय तो करते रहना, इसीलिए इस प्रवचन तो सुनते ही रहना। ये मत सोचना अरे क्या होता है प्रवचन सुनने से, अरे जो होता है ना वो तुम सारी जिंदगी लगा दोगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा जो इसमें मिलेगा। इसलिए प्रवचन तो सुनते ही रहना। आपको सीरियल से कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, सीरियल देखने के बाद उसे बार बार दिमाग में याद आता है? नहीं आता? वो आता है याद। माला फेरने बैठो तो कौन याद आता है? वही कलाकार याद आते हैं जो सीरियल के होते हैं। देखो गर्दन भी नहीं हिला रहे, क्योंकि मालूम है वही याद आते हैं। याद करने किसको बैठे हो? भगवान को। किसको कर रहे हो? कलाकारों को। भगवान को याद करने से क्या मिलेगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। और कलाकारों को याद करने से क्या मिलेगा? पाप की प्राप्ति होगी। आप हाथ में माला लेकर यदि उनको याद कर रहे हो तो आप ही बताओ कि आप माला किसकी फेर रहे हो? भगवान की। अब वो आप देखो, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आपकी बुराई थोड़ी कर रही हूं, तो मैं वैसे ही बता रही हूं, है ना भाई। थर्मामीटर है, किस लिए है? बुखार देखने के लिए। अब मैंने थर्मामीटर आपको दे दिया है, आप लगाकर देख लेना कि आप धर्म कितना करते हो। लगाकर देखना ना कितनी माला फेरी आज तक। माला तो फेरी है, माला फेरी है, खुद को नहीं फेरा है। और किसको फिराने बैठे थे? मन को फिराने बैठे थे। और क्या हो गया? मन को तो फिराया नहीं। माला बनाई सोने की। बहुत से लोग सोने की माला के बड़े इच्छुक रहते हैं। माला बनाई सोने की। वैसे ये जो आता वो काठ की, जो पुराना उदाहरण है वो काठ की वाला है। माला बनाई सोने की, जामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, आप तो सपूत है ना। इतनी दूर से आए हैं, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और आज हमारे बीच में सिकंदराबाद से श्री जवाहरलाल जी, जो कई वर्षों से सामाजिक सेवा में हमेशा करीब अपने दिन के 18 घंटे देते हैं। दिन के 18 घंटे देते हैं और समाज के सारे काम को अपना काम समझ के करते हैं, तभी काम होता है। और साथ में भीलवाड़ा से जय कुमार जी भी आए हुए हैं। आपकी भी सामाजिक सेवा समर्पण के साथ में स्वस्ति धाम के प्रति बहुत अच्छी है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका भी स्वागत करें। और इनके पास जो दिमाग है ना, बहुत बड़ा वाला है। इनके पास योजनाएं, कल्पनाएं, आगे कैसे कार्य करना है, मैनेजमेंट एक बहुत बहुत अच्छा है। तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
तो बंधुओं, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, ठीक है। चलने में पात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही। और एक बात और बता दूं, अभी हमारे झालरा पाटन से श्री अरविंद जी, कृष्ण जी और 3-4 जने आए, और ये हमेशा जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है 2 दिन पहले आ जाते हैं और 2 दिन बाद तक यहाँ रहते हैं और खूब सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका भी स्वागत करें। एक नाम भूल गई, तीसरा नाम पदम जी, पदम जी। और एक हमारे हीरालाल जी भी थे, थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो भी बहुत, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं यहीं से। और अभी मेरे पास आए, आपको पता चला कि मेरा बिहार होने वाला है, बोले माता जी बिहार में बस सूचना दे देना कि कब निकलना है, जब तक बिहार चलेगा हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे सेवा भावी व्यक्ति, कहाँ तो लोग अपने गांव से दूसरे गांव तक छोड़ने नहीं जाते हैं लोगों, साधुओं को, हैं, और कहाँ आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लंबा लंबा बिहार करवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज मेरी बात जो लोग भी सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी बिहार में चलना चाहते हैं, भले ही 1-1, 2-2 दिन चलें, तो अपनी सूचना यहाँ भेज देना, नाम और नंबर, आपको तारीख दे दी जाएगी, या आप अपने अनुसार, लेकिन बिहार जरूर करवाना। क्योंकि आप तीर्थ कर रहे हो, साधु के साथ चलने में तीर्थ का पुण्य मिलता है। जितना पुण्य तीर्थ यात्रा में मिलता है, इतना ही पुण्य साधु के साथ पैदल बिहार करने में मिलता है। इसलिए आपके शहर में साधु हो, आप काम करें घर का, कोई बात नहीं, आप ज्यादा ना जुड़ें साधु से, कोई बात नहीं, लेकिन 2 काम जरूर करें। आपके पास टाइम नहीं है तो आहार और बिहार, ये 2 काम आपके घर से, आपके परिवार से, जितने हमारे साधु हैं सबके साथ में कम से कम होना ही चाहिए। आपके गांव में आए, चौका जरूर लगाओ, चाहे कोई भी साधु हो। और उसके बाद यदि बिहार कर रहे हैं तो कम से कम 1 बिहार, 2 दिन का बिहार तो जरूर करवाना चाहिए। चलिए, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और साधुओं के बिहार का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और साधुओं का बिहार करवाने का बड़ा ही महत्व है। अभी मैंने कहा था ना, सुख बरस रहा है, ऐसे बरसता है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए आप लोग? भोजन में बरी का, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में देवरी का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर, जबलपुर, डूंगरपुर, ललितपुर, जितने भी पुर है सब का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, औरंगाबाद नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। इंदौर, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। सूरत, सूरत, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में राघवगढ़ का। सूरत, सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। शामली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। सकरामपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में श्री रामपुर का। बड़ा ही महत्व है। मालेगांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में मालेगांव का। बड़ा ही महत्व है। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में ईडर का। गुना, 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 अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। नुपुर,
रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में नापुर का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में देवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। करेली, जातियों में तेली का, वस्तुओं में अलवेली का और आने वालों में करेली का। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। मुंबई। मुंबई। बूंदी, दिल्ली, तरेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व। बिनौली, बिनौली, बांधने में मौली का, कोयल की बोली का और आने वालों में बिनौली का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। व्यापारियों में फोन का, लेने में मौन का और आने वालों में आरोन का। अब भारत का बता दीजिए। तेंदुखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में तेंदुखेड़ा का। सिवनी। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। नेता में वोट का, जेब में नोट का, आने वालों में बढ़ौत का। महेंद्रगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में महेंद्रगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों की बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में अंजड़ का। सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विदिशा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। अनाज, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में संतरामपुर का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके बैठने का। घोड़े की दौड़ का, नहीं होने में बोर का और आने वालों में चित्तौड़ का। बड़ा ही महत्व। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में मीठे बैना का, चेहरे पर नैना का और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। करेली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा, आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वाला में उदयपुर, जयपुर, जबलपुर, भरतपुर और सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी, नमोस्तु, जय घोष का। अच्छा, नहीं करने में रोष का, नेताओं में सुभाष चंद्र बोस का और आने वालों में नमोस्तु जय घोष का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर, नहीं होने में बोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में सिहोर का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में मीठी वाणी का, बच्चों में नानी का और आने वालों में सिलवानी का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, देने में दांत का, लड्डू में गात का और आने वालों में अहमदाबाद का। हाँ। कुंडली, अच्छा, मनुष्यों में बलि का, पशुओं के लिए खली का और आने वालों में कुंडली का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। मेड़ता सिटी,
ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में इटारसी का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। बम्बोरा, बम्बोरा, बम्बोरा है, अच्छा हाँ। सरनेम में ठोरा का, सामान भरने के लिए बोरा का और आने वालों में बम्बोरा का। बड़ा ही महत्व है। हरियाणा, अंबाला से आए, अंबाला से आए थे, शामली और अंबाला। घर में ताला का, दुकान में लाला का और आने वालों में अंबाला का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। हरियाणा गांव से, झज्जर से आए तो झज्जर का बता दूं, हैं बुढ़ापे में काया के जर्जर का और प्रभु के दर का, आने वालों में हरियाणा झज्जर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर का हो गया। रामपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रामपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया उदयपुर। भोपाल का। जावर, मिठाइयों में घेवर का, दवाइयों में डाबर का और आने वालों में जावर का। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, प्रभु के दर का, शरीर में सर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। मेहरौनी, क्षेत्रों में कोनी का, रुई में पौनी का और आने वालों में मेहरौनी का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में डर का, जाने में किधर का और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। तभी गुना वाले श्रीफल चढ़ाने बोले परम पूज गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माधई पावन चरण कमले व ससत बंदामी बंदामी बंदामी। 105 आरेका माताजी स्वस्ति भूषण जी। मैंने माताजी के प्रवचन टीवी पर कई बार सुने, लेकिन मेरे पूर्व जन्म के कर्म को उदय से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल रात तक मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मेरे साड़ू भाई जो गुना में रहते हैं उनकी प्रेरणा से मैं माताजी के श्री चरणों में खुद हाजिर हुआ और मुझे पता चला माताजी का बिहार हमारे जिले से भी होगा। मैं तो निवेदन करूंगा कि हमारे पुण्य का उदय जागे और माताजी के श्री चरण हमारी भूमि पर पड़े, क्योंकि हमारी भूमि पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी का गृह नगर है, भगवान राघो जी की नगरी है। हमारी जैन समाज की तरफ से राघोगढ़, गुना, आरोन, कुमराज के तरफ से समस्त, मैं जब यहाँ पर आया और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी तो मैं धन्य हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मरने के बाद भले ही स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट हमारे धर्म में होगा, पर मैं अभी 24 घंटे से माताजी के श्री चरणों में स्वर्ग में हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, खाने की, ठहरने की, मैं संतुष्ट हूँ। माताजी से बहुत टाइम से जुड़े हैं, बट अभी पहले जब हम बूंदी थे, जब तो हमारा बहुत आना होता था, इंदौर जाने के बाद बहुत कम होता है, पर अब मंदिर में आने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। इतना अच्छा माताजी ने सोचा कि जहाजपुर के नाम से ही यहाँ का मंदिर बना है और इतना अच्छा। और जब शाम की आरती और शाम को यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मंदिर बना है, बिल्कुल स्वर्ग वाली अनुभूति होती है और मन नहीं होता है यहाँ से वापस जाने का। बस यही वंदा माता जी की जय। वैसे तो मैंने आपका कई बार नाम सुना। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और डूंगरपुर का इंचार्ज भी था। माताजी जब ये बन रहा था तब मेरा आना हुआ परिवार के साथ, तब मुझे लगा कि कैसे क्या इसका स्वरूप बनेगा, लेकिन आज जब मैं परिवार के साथ इसको देखा तो मुझे लग रहा है निश्चित ही कई जीवों का यहाँ से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करके निश्चित ही अगले भाव में उनका मोक्ष बनेगा। ये ऐसा जहाज आपने, मोक्ष रूपी जहाज आपने बनाया, आपको बहुत बहुत नमन।
आपका बहुत बहुत स्वागत माता जी, और आप उदयपुर की तरफ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आग्रह भी है, और वागड़ की तरफ भी पधारे हैं आप, बहुत बहुत आशीर्वाद। कि माता जी यहाँ से विहार कर रही है, लेकिन अभी यहाँ इतना काम बाकी है, और मेरे ख्याल से माता जी यहाँ से विहार कर जाएंगी तो सब अधूरा रह जाएगा। जो मेंटेन ये कर सकते हैं ना, वो नहीं कर सकते। 5 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, तब मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता था, और मैं माता जी के पास ही रुका था, माता जी के सामने रूम में। हाँ, आज भी मुझे बिल्कुल रूम नहीं मिला, मतलब मैंने 4 जगह से फोन कराए, तब जाके हम 4 जन को 2 रूम मिले हैं। करणी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से मंदिर जो बना है, उसकी प्रेरणा स्रोत स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ये हमारा बहुत ही अहोभाग्य है कि माता जी के 52वें अवतरण दिवस, पीसी परिवर्तन और शुभकामना परिवार के अधिवेशन के अवसर पर यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, और माता जी के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, माता जी का आशीर्वाद हुआ। इसके लिए हम सब आभारी हैं, और भविष्य में भी माता जी से यही निवेदन करते हैं कि आपका दर्शन इसी प्रकार से करते रहेंगे, इसी प्रकार से करते रहेंगे, इसी प्रकार से करते रहेंगे। जय हिंद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।